सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में स्टीम टरबाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आ चुका है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के नजरिए से। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो टॉप 10 स्टीम टरबाइन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे है, और ये जो है वो पार्ट 3 है। ओके, तो जल्दी से हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई इज ऑयल कूलिंग रिक्वायर्ड। जो हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल जो है वो आपका जो सप्लाई करते हैं, तो उसमें कूलिंग सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है। तो देखिए, बियरिंग जो है वो आपका हीट जो है वो जनरेट करता है। ओके, हाई टेम्परेचर रिड्यूस ऑयल विस्कोसिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर ऑयल का बढ़ेगा तो ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो आपका डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो कूलिंग क्या करता है, कूलिंग जो मेंटेन करता है एक प्रॉपर लुब्रिकेशन। ठीक है, तो विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है, और विस्कोसिटी अगर मेंटेन रहेगा तो प्रॉपर जो है वो आपका लुब्रिकेशन होगा। तो प्रॉपर आपका लुब्रिकेशन हो सके, इसलिए आपका ऑयल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कूलर आर यूज। तो जो कूलर जो जनरली यूज किया जाता है वो सेल और ट्यूब टाइप का जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें कूलिंग मीडियम जो होता है वो वाटर होता है। यानी कि जो आपका ट्यूब में वाटर रहेगा और सेल साइड जो है वो ऑयल रहता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर जैसा नाम के से ही लग रहा है कि आपका ऑयल को फिल्टर करना। तो ये जाहिर सी बात है, आपका ऑयल में जो इम्प्यूरिटीज रहेगा, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल रहता है उसको वो फिल्टर करता है, ताकि प्रिवेंट हो सके बियरिंग डैमेज होने से। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करके वो फिल्टर करने का काम करता है, यही ऑयल फिल्टर का काम होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑयल कंटामिनेशन टाइप। यानी कि जो ऑयल में कंटामिनेशन होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो एक तो वाटर कंटामिनेशन हो गया, ठीक है, फिर डस्ट होगा, पार्टिकल होगा, फॉरेन पार्टिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ स्लज वगैरह भी होंगे। ठीक है, तो ये सारा कंटामिनेशन जो रहता है, यानी कि ऑयल में क्या क्या गंदगी रहती है। ओके, तो ये सारी चीज रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू चेक ऑयल कंडीशन इन रनिंग प्लांट। तो जैसे आपको मान लीजिए पूछ गया गया कि रनिंग प्लांट आपका चल रहा है, आप अपना ऑयल का कंडीशन जो है वो कैसे चेक कर रहे हैं या करते हैं। ओके, तो पहली बात की जो फील्ड में रहते हैं, फील्ड इंजीनियर हो गया, ऑपरेटर हो गए, तो वो अब क्या करते हैं कि आपका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो जो लोग डेली काम करते हैं, देखते हैं उसको डेली बेसिस पे, तो उनको दिख जाता है कि आपका ऑयल जो है वो किस कलर का है, कैसा फ्लो करता है, उसका विस्कोसिटी किस लेवल पे है। ठीक है, तो हर एक चीजें जो है वो एक विजुअल इंस्पेक्शन जो हो जाता है। अगर उसमें कुछ चेंजिंग होता है तो फिर आपका लेब टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो कलर, विस्कोसिटी और वाटर कंटेंट से चेक करके आप जो है वो कंडीशन जो है वो पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज बियरिंग मेटल टेम्परेचर लिमिट। तो जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम जा रहा है बियरिंग में, तो उसका टेम्परेचर लिमिट जो होता है, मेटल टेम्परेचर, वो कितना रहता है। तो नॉर्मल रेंज जो रहना चाहिए वो 60 से 70 होना चाहिए लुब्रिकेशन के दौरान। अलार्म, मान लीजिए कि आपको हीटिंग हो रहा है तो अलार्म लिमिट जो रहता है वो 80 पे रहता है, और जनरली 90 पे ट्रिपिंग लिमिट जो है वो दिया रहता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई इज लूब ऑयल प्रेशर लो समटाइम। कभी कभी आप देखेंगे कि लूब ऑयल जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कम चलता है। ठीक है, उस समय क्या क्या जो है वो कंडीशन आ सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, उसको बताना है। तो ये एक मान लीजिए, एक तो पंप फेलियर हो सकता है, लीकेज हो सकता है, ठीक है, कहीं पर, फिर लो ऑयल लेवल हो सकता है, फिल्टर चोक हो सकता है, कूलर प्रॉब्लम हो सकता है। क्या तो इन सभी में से अगर कोई इशू आ रहा है तो आपका ऑयल प्रेशर जो है वो आपका लो शो करेगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द जेकिंग ऑयल सिस्टम। तो जेकिंग ऑयल सिस्टम जो होता है वो टरबाइन का शाफ्ट को पिकअप करके रखता है, यानी लिफ्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक हाई प्रेशर में आपका ऑयल को सप्लाई करता है, जिससे शाफ्ट जो होता है वो थोड़ा लिफ्टेड होकर रहता है। ठीक है, तो इसका यही जो है वो काम होता है। ओके, तो जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसको हम लोग जेकिंग ऑयल सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक पंप लगा दिया जाता है, जेकिंग ऑयल पंप। ठीक है, जिसके जरिए ऑयल जो है वो हाई प्रेशर में लगभग 100 बार से लेकर 200 बार तक, अलग अलग प्लांट में जैसा डिजाइन होता है अलग अलग प्रेशर होता है, तो वो लिफ्ट करके रखता है ड्यूरिंग स्टार्टअप और शटडाउन के दौरान, ताकि आपका टरबाइन का रोटर जो है वो आसानी से रोटेट होता रहे। ओके, किस लिए, ताकि प्रिवेंट हो सके मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, मेटल से मेटल कॉन्टेक्ट ना हो, वरना क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे। ओके, इस वजह से इसको थोड़ा लिफ्ट करके रखा जाता है। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ जेकिंग ऑयल सिस्टम जो है वो दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि कहीं पर दिया रहता है, कहीं पर नहीं दिया रहता। ओके, अब नेक्स्ट है, व्हाट सेफ्टी इंटरलॉक आर इन लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या सेफ्टी इंटरलॉक लगे रहते हैं। तो ऑयल सिस्टम में आप जैसे देखेंगे कि आपका लो ऑयल प्रेशर होगा तो टरबाइन जो है वो ट्रिपिंग का दिया रहता है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है आपका, हाई बियरिंग टेम्परेचर पे एक ट्रिप का दिया रहता है, और जो ऑयल लेवल, जो टैंक का ऑयल लेवल रहता है,
अगर वो लो गया तो आपका अलार्म आएगा या कहीं कहीं पे ट्रिप भी दिया रहता है। तो ये सभी इंटरलॉक प्रोटेक्शन जो है वो दिए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल। ठीक है, तो दो तरह का आप जब लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम देखेंगे तो आपका दो दो तरह का ऑयल आपको दिखेगा, एक लूब ऑयल और एक कंट्रोल ऑयल। तो दोनों जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो लूब ऑयल जो होता है वो बियरिंग के लुब्रिकेशन, जो टरबाइन में जनरेटर में जो बियरिंग्स लगे हुए उसके लुब्रिकेशन के लिए जो है वो जाता है, सप्लाई किया जाता है। और जो कंट्रोल ऑयल होता है वो टरबाइन गवर्निंग सिस्टम के लिए जो है वो जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, लूब ऑयल का प्रेशर हमेशा आपका कंट्रोल ऑयल के प्रेशर से डाउन ही रहेगा। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ जो लूब ऑयल का प्रेशर है और जो कंट्रोल ऑयल का जो प्रेशर है वो कितना रहता है। ठीक है, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।